अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो अब तक हमने मार्जिनल तक पढ़ा, मार्जिनल सेपरेशन एंड सेंट्रल सेपरेशन। तो मैं अब आपको इलॉबरेट करूंगी सेंट्रल सेपरेशन। ये जो सेंट्रल सेपरेशन होती है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज शुल्ट्ज मेथड। सेंट्रल सेपरेशन it's also called as Schultz method. So इसको Schultz method भी बोलते हैं। जो प्लेसेंटा होता है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है वो डेसिडुआ से अलग होना स्टार्ट मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो डेसिडुआ से सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। सो सपोज ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्मली में ये प्लेसेंटा है और ये यूट्रस है। यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे होता है, वो अपर मतलब अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में वहां पे वो लोकेट होता है। तो यहाँ से ही सेपरेशन होना स्टार्ट करेगा ये। तो जो टेनी ब्लड यानी कि जो टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं डेसिडुआ से, तो वो रप्चर होना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं वो अटैच होती हैं डेसिडुआ से, तो वहां पे वो रप्चर होना स्टार्ट करेगी। मैं डेसिडुआ भी बोलूंगी, आगे हम डेसिडुआ भी पढ़ेंगे। डेसिडुआ किस में आता है, ये एंडोमेट्रियम में आता है, तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए। तो वहां से वो अटैच होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रप्चर होना स्टार्ट करेगी ये। और जब रप्चर होगी तो ब्लड जो होता है वो मार्जिनल वाले एरिया में कलेक्ट हो जाएगा। जो ब्लड होता है वो मार्जिनल वाले एरिया में कलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होने लगेगा, और सेपरेट होते होते वो मार्जिनल वाला पार्ट जो होता है वहां पे क्या हो जाए, वो पूरी तरह से डेसिडुआ से अलग हो जाएगा। मार्जिनल वाला पार्ट जो है वो वहां से सेपरेट हो जाएगा और पूरी तरह से डेसिडुआ से अलग हो जाएगा। और जो ब्लड वहां पे कलेक्ट रहता है, जो वहां पे ब्लड रहता है, वही फ्लो के साथ वेजना के साथ यानी कि वेजना से बाहर आता है। एक ही फ्लो के साथ वो वेजना से बाहर आता है। और विद इंक्रीजिंग कंट्रैक्शन, मतलब जितनी भी कंट्रैक्शन ज्यादा होती है उतना क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट होता है। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, विद ईच इंक्रीजिंग कंट्रैक्शन मोर एंड मोर डिटेचमेंट ऑकर्स। इसका मतलब है जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये साइन है, फिर इसका मतलब है जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया है, यानी कि वो हो चुका है। तो विदाउट कंट्रैक्शन प्लेसेंटा जो होता है, सेपरेशन इज इम्पॉसिबल। विदाउट कंट्रैक्शन प्लेसेंटल सेपरेशन इज टोटली इम्पॉसिबल। और जब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आता है, उस वक्त जब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आते हैं तो उस वक्त यानी कि उस वक्त प्लेसेंटा जो होता है डेसिडुआ से अलग होता है। उसी टाइम प्लेसेंटा जो होता है डेसिडुआ से अलग होता है। और जब बेबी डिलीवर होता है तो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस पूरी तरह से खाली होता है। तो उसके बाद हम ऑब्वियसली प्लेसेंटा भी रिमूव करते हैं और बेबी भी वहां पे नहीं होता है, तो वहां पे एक्सपल्जन हम प्लेसेंटा का भी करते हैं। तो ये सेंट्रल सेपरेशन में आता है। सो अब हम सेकंड पढ़ेंगे, मार्जिनल सेपरेशन। सो सेंट्रल सेपरेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा सेंट्रली सेपरेट होता है, यानी कि सेंटर से सेपरेट होता है। और मार्जिनल में हम क्या देखते हैं,
It is also called as Matthew Duncan. It's also called as Matthew Duncan. Matthew Duncan मेथड, इसको मैथ्यू डकन मेथड भी बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये एज वाला एरिया जो होता है वहां से सेपरेशन होती है। मीन्स वहां से ही जो एज वाला मतलब मार्जिन का मतलब ये है एज, तो सेपरेशन जो होती है वो एज वाले एरिया से होती है। सेपरेशन स्टार्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेपरेशन स्टार्ट्स विद मार्जिन with progressive uterine contraction more and more area of the placenta. So area of the placenta gets separated, marginal placenta is found more and more frequently. So center से यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे मार्जिन से होता है। और जितनी भी प्रोग्रेसिव यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है होगी, जितनी भी यूट्राइन कंट्रैक्शन प्रोग्रेसिव होगी उतना क्या हो जाएगा, प्लेसेंटल सेपरेशन हो जाएगी। जितनी भी यूट्राइन कंट्रैक्शंस स्ट्रांग होगी, कंटिन्यूसली होगी, यानी कि प्रोग्रेसिव होगी, उतनी यूट्राइन कंट्रैक्शंस उतना क्या हो जाएगा, प्लेसेंटल सेपरेशन हो जाएगी। सो सेंटर वाले में प्लेसेंटा यानी कि तो क्या बोलते हैं, सेंटर वाले में प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होता है। सेंटर वाले में प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होता है, यानी कि मैंने अभी दिखाया। और मार्जिनल में सपोज ये यूट्रस है और ये प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा सेपरेट यहां से हो जाएगा स्टार्ट, ये मार्जिन से सेपरेट, मार्जिन से स्टार्ट हो जाएगा। सेपरेशन जो है वो मार्जिन से स्टार्ट हो जाएगी, और सेंटर वाले में सेंटर से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें साइड से स्टार्ट हो जाएगी, इसमें सेंटर से। जैसे जैसे ये सेपरेट मतलब होते जाएंगे वैसे वैसे रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। इनकी ब्लड वेसल्स, मैंने अभी बोला टाइनी ब्लड वेसल्स वहां पे इसके साथ अटैच होते हैं, तो वो भी रप्चर हो जाएंगे। तो रप्चर हो जाएंगे, जो ब्लड वेजिनल ट्रैक से फिर नीचे आएगा, यानी कि ब्लड जो है ब्लड लॉस हो जाएगा थ्रू वेजिनल ट्रैक्ट। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्लो मोशन में, यहाँ पे मतलब बहुत मतलब स्लोली जो ब्लड होता है बहुत स्लोली वो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। एंड वहां पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल सेपरेशन में क्या हो जाएगा, वहां पे जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो जो होता है वो ज्यादा मतलब वो एक ही गश में आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब बहुत ही स्लोली आता है, यहाँ पे बहुत ही स्लोली होता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इंक्रीज होता है सेंट्रल में, एंड यहाँ पे कम ब्लड फ्लो होता है। और इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन and separation of membranes, expulsion of placenta and membranes, mechanism of bleeding यानी कि कंट्रोल कैसे करते हैं ब्लीड, mechanism of control bleeding and management भी हमें इसमें पढ़ना है। तो इसके बाद हमें मैनेजमेंट में हमें यानी कि एक्टिव मैनेजमेंट हमें इसमें पढ़ना है। सो मैनेजमेंट आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट भी आप पढ़ा कीजिए खुद, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हमें एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा भी हम पढ़ेंगे। ये थर्ड स्टेज ज्यादा बड़ा नहीं है, थर्ड स्टेज में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज भी इतना बड़ा नहीं है। तो फोर्थ अभी इसमें थोड़ा सा हमें पढ़ना है, मतलब 1-2 दिन लगेंगे, तो 4 लेक्चर्स हो गए। तो उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो प्लीज वो कमेंट में बताएगा, या कुछ भी थ्रू कॉल भी बता सकता है। तो इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब कल मिलते हैं, कल हम करेंगे स्टार्ट एक्टिव मैनेजमेंट या सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।